हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए पुराने पेपर कितने वर्षों तक के करने चाहिए, प्री और मेंस के, और बुक से करें या ऐसे जो पीडीएफ पेपर मिलते हैं आपको यूपीएससी की साइट से वहां से करें। क्योंकि जो नए एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि पेपर कहाँ से डाउनलोड करने हैं पुराने, या कौन सी बुक मार्केट से लेनी चाहिए। जो प्रीवियस ईयर की बुकलेट आती है, जो सोल्ड पेपर आते हैं, वो कितने ईयर तक के करने चाहिए, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको यूपीएससी के जो पुराने पेपर होते हैं वो सारे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ तक के करना चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अगर यूपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहां से ऐसे पेपर, जो ये अभी पेपर देख रहे हो, ये ओरिजिनल पेपर है 2023 का, तो ऐसे पेपर आप वहां से ले सकते हो क्योंकि लगभग 8-10 साल के पिछले गए तो आपको वहां से मिल जाएंगे। तो ऐसे पीडीएफ के रूप में आप वहां से डाउनलोड करके निकलवा सकते हो, क्योंकि आपको इसमें आंसर नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें से प्रैक्टिस करोगे। और दूसरी बात ये है कि अगर बुक लेते हो आप तो वहां पे आपको साथ में क्या मिलेगा, पूरा एनालिसिस मिलेगा एक क्वेश्चन का, तो आप बुक भी ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि आपको सबसे पहले कितने साल पुराने पेपर करने चाहिए। तो मैं कहूँगा आपको प्री और मेंस के लगभग 10 साल के तो पुराने पेपर करने ही चाहिए, क्योंकि आप अगर पुराने पेपर देखोगे तो उससे आपको यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, ट्रेंड पता चलेगा क्वेश्चन पूछने का। और क्वेश्चन ये तो है नहीं कि यूपीएससी में सीधे एक स्टेटमेंट दे दी और क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि प्री में काफी हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 साल से। और जो एक क्वेश्चन करने का जो तरीका था वो भी बदल चुका है, क्योंकि अब यूपीएससी समझ चुका है कि ऐसा अब सब बच्चों को आता है कि कौन कौन से क्वेश्चन में आप एलिमिनेट टेक्निक से क्वेश्चन कर सकते हो, तो वो भी तरीका बदल दिया है। तो आपको कम से कम यूपीएससी प्री के और मेंस के और साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी आपको 10 साल पुराने पेपर करने हैं। प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, जैसे प्री का ये पेपर पेपर फर्स्ट, ऐसे आप पीडीएफ ले सकते हो यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से, आप कहीं भी निकलवा सकते हो 100 वाले से। ऐसे क्वेश्चन पेपर 10 साल के, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। दूसरी चीज ये है कि आप मार्केट में बहुत सारी बुक आती है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, वहां पे जाके देखोगे तो 10 साल के आपको जो सोल्ड पेपर है वो मिल जाएंगे बुकलेट में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी 200-300 रुपए की आ जाती है बुक, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप ऐसे ऑफिशियल साइट है यूपीएससी की, वहां से ऐसे पेपर डाउनलोड कर लो। ये मेरे पास ओरिजिनल पेपर है 2024 का, जो मैंने खुद ने दिया है अटेम्प्ट। तो आप ऐसे पीडीएफ ले लो और फिर प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे आंसर नहीं दिए गए आपको, आपको आंसर नहीं पता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और बुक में क्या होगा, वहां पे आपको एनालिसिस और आंसर दे रखा है, तो आप वहां से आप क्या करोगे, देखते चले जाओ, प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन यहाँ से क्या होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो कम से कम 10 साल के प्री के तो और सी सेट के भी साथ में प्रैक्टिस कर लो, ऐसे पीडीएफ निकलवा के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लो ऐसे पेपर। और सी सेट के भी आप बुकलेट ले सकते हो, साथ में सोल्ड पेपर की बुकलेट आती है, क्योंकि आपको पता है कि सी सेट के लिए सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपको पुराने पेपर प्रैक्टिस करने हैं। दूसरा, मेंस के लिए भी मैं कहूंगा कि ऐसे आप पीडीएफ निकलवा ले, जो ये 2024 के पेपर थे वो है मेरे पास, तो आप ऐसे पीडीएफ निकलवा ले ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके, और साथ में एक बुकलेट भी ले ले, कोई भी कोचिंग सेंटर की ले लो आप, आपको जो अच्छी लगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप सर्च करोगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको। तो वहां से क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा साथ में। यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन मिल रहा है मेंस का, वहां पे क्या मिलेगा, आपको आंसर भी मिल जाएगा साथ में। आप जो आंसर लिख रहे हो वहां से आप मिलान कर लो आंसर को, तो आपको पता लग जाएगा। ये हो गया, क्योंकि आपके पास ऐसा मेंस के तो जीएस के चारों पेपर, एसए राइटिंग का, ऑप्शनल का, और जो कंपलसरी पेपर होता है एक इंग्लिश का, और एक 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं उनका या हिंदी समझ लो आप, तो वो पेपर भी आपको निकलवाना है। ऐसे पेपर आपको 10 साल के निकलवाने हैं, ज्यादा पैसे नहीं लगते इनके, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको कि आपको पेपर डाउनलोड करने पड़ेंगे और शॉप वाले से प्रिंटर से निकल जाएंगे ऐसे पेपर। तो आपके पास ऐसे पेपर होंगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी क्वेश्चन लिखने की। तो कम से कम मेंस के भी 10 साल पुराने पेपर आपको करने हैं, ऑप्शनल और कंपलसरी भी साथ में। तो ये समझ लो कि ये चीजें तो कंपलसरी आपको 10 साल पुराने पेपर करने हैं, प्री और मेंस के, ऑप्शनल के, और साथ में जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है उसके भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आपको ऐसे पीडीएफ निकलवानी है। ओके, ऑफिशियल साइट है यूपीएससी की, वहां से डाउनलोड कर लो, या मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल रखी है पुरानी, लगभग 8-10 सालों की, जो ऑफिशियल साइट से मैंने उठाई है। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, क्योंकि करने को तो आप मत करो, कोई नहीं बोल रहा है। अगर आपका मन है कि मैं सिर्फ बुक लेट लेगी कि वहां से प्रैक्टिस कर लूंगा, तो वहां से कर लो। लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन करो पेपर समय लगा के, यहाँ पे समय दिया होता है कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, तो आप ऐसे बैठ के अच्छे से टेबल चेयर पे आराम से करते हो बगैर डिस्टर्ब हुए, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। जैसे एग्जाम हॉल में आप पेपर देते हो वैसे ही इनको प्रैक्टिस करो।
तभी आपको ये समझ आएगा पेपर, और आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। साथ में बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी के रिपीट भी होते हैं। करंट अफेयर में क्या क्या पूछ रहा है वो भी आपको पता चलेगा। स्टैटिक पार्ट से कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे स्टेटमेंट दे रहा है, कैसे एलिमिनेट टेक्निक लगानी है, तो वो आपको पता चलेगा। आपको ओल्ड पेपर करके आप ओल्ड पेपर निकाल लेना और बुकलेट ले लेना साथ में, तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये काम करना कब है, अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दिया, कर रहे हो अभी भी, तो नहीं लिया है तो ले सकते हो अभी भी। 2025 की कर रहे हो, 26 की कर रहे हो, सिलेबस कर रहे हो, एनसीईआरटी कर रहे हो, तो साथ में क्या करो, आप ओल्ड पेपर भी ले लो। आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्रेंड क्या है और आपको छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, ये भी पता चल जाएगा पेपर देखने के बाद। ये भी एक क्वेश्चन होता है कि क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है एग्जाम में, क्योंकि हम सिलेबस देखेंगे, पुराने पेपर देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या छोड़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए एग्जाम में। अन्यथा आप यूट्यूब से वीडियो देखते रहो या किसी की देखो, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन सच बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको पता चल जाएगा पूरा गन क्या है यूपीसी का, प्री का, मेंस का, आपको समझ में आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। आपको कुछ भी पूछना हो यूपीएससी से रिलेटेड, या आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तो करते रहिए आप अपनी पढ़ाई और मेहनत करते रहिए।